ये मैंने बनाई है बघारी हुई बंद गोभी आलू। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्याज ली है और 2 आलू और तकरीबन छोटा सा एक फूल था बंद गोभी का। तो पहले प्याज को ना बारीक काटना है, चॉप करना है, जिसे चॉप कहते हैं ना चक्कू से टुकड़ों में, तो वैसे मैंने कर लेना है। अच्छा, ये जो इस तरह की जो बंद गोभी बनती है ना, उसमें 2-3 बातों का ख्याल रखा जाता है। मसलन कि हम ये पत्ता गोभी, ये बंद गोभी, इसको काटते हैं ज़रा सा थोड़े से बड़े टुकड़ों में, चौकोरी टुकड़ों में काटते हैं और इसको डालते हैं बाद में। इसके बघार के लिए मैंने ये प्याज है और सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, और जनाब इसमें 2-3 चीज़ें और डालेंगी। ये सारे के सारे मसाले ना इसके बघार में ही डल जाते हैं प्याज के डालने के साथ साथ। जैसे हम प्याज डालेंगे तो बाकी चीज़ें भी साथ साथ ही डाल देंगे। आधी चमची राई है, ये थोड़ी सी ना खट्टी अच्छी लगती है। बंद गोभी का अपना कोई जायका तो होता नहीं, इसमें थोड़ा सा मसाला डल जाए तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। फिर 1-2 चुटकी मैंने इसमें डाल दी है कलौंजी, और चौथाई टीस्पून डाल दिया है मेथी दाना। ये सारे जो बीज हैं, ये सारे के सारे बेइंतहा फ़ायदेमंद हैं। हर मर्ज़ में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में, पेट की ख़राबी में ये सब डलते हैं। जैसे सब्ज़ी सरसों के तेल में पकाएं तो अच्छी बनती है। मैं हमेशा हमेशा नेचर्स फ्रेश वालों का बिल्कुल खालिस सरसों का तेल लेती हूँ और ये तेल ही मैं इस्तेमाल करती हूँ गोश्त वगैरह पकाने में भी, हर किस्म के सिवाय मीठे के। ये तेल बहुत अच्छा होता है। तो प्याज में ये तेल डाला और फिर मैंने ये थोड़ा सा प्याज को ज़रा सा गर्म ही हुआ तो ये सारे के सारे ये जो थे ना राई, मेथी दाना, कलौंजी, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब साथ ही डाल दिया। और इसका देखिए रंग थोड़ा सा बदलेगा तो मैंने डाल देने आलू, ताकि आलू भी तले जाएं और मसाला जले ना। तो अगर ज़रा सा बस रंग ही बदलना है, उसके साथ साथ आलू में पानी तो है नहीं, उससे ज़्यादा जब हम आलू डाल देते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि आलू भी तले जाएंगे और मसाला जलेगा नहीं। इसको जल्दी से ऊपर नीचे कर लेना नीचे का, ताकि जो मसाला है वो ऊपर आ जाए। वरना अगर हमने नीचे इसी तरह आलू डाल के छोड़ दिए तो ना आलू सही तरह तले जाएंगे और ये मसाला सारा राख हो जाएगा। तो जब तक आपका ये बघार लग रहा है, आपने इसको आलू को चमचा चला चला के ही फ्राई करना है। ये टूटने का डर नहीं है, कच्चा आलू है। अच्छे छोटे टुकड़ों में काटा है मैंने, बहुत छोटे टुकड़ों में काटा है। उसके साथ ही मैंने इसको ढक दिया। इसको दरमियानी आंच पे से कम पे इसको पकाया। फिर जो बंद गोभी थी, इसको मैंने कम बताया था कि छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो बंद गोभी ना बहुत जल्दी गल जाती है और गल के ना इसका जायका ही ख़राब हो जाता है। तो इसको ज़रा रखना है क्रंच। तो इसका दूसरा असूल ये है इसे पकाने का कि हमने इसको पहले आलूओं को गला लेना है, फिर ये बंद गोभी डाल दी, क्योंकि बंद गोभी डाल के ना ज़्यादा नहीं पकाते। तो इसमें मैंने फिर देखिए इस तरीके से काटी है। इस तरह काटेंगे ना तो एक तो जल्दी कट जाएगी, दूसरे इसकी शक्ल अच्छी बनती है। अगर हम लंबे लंबे पीस करेंगे तो लुक़मे में आते हुए लटकते हुए नहीं अच्छे लगते। तो मैं इस तरह काटती हूँ। इस तरह काट लिया बंद गोभी का, और फिर इस तरह इसको पहले से धो लिया था। पहले इसके मैंने 4-5 पत्ते उतार के मैंने इसको धो लिया था। इतनी देर में ये गोभी कटती है, इतनी देर में ये आलू भी तकरीबन हाफ़ डन से ज़्यादा ही हो जाते हैं। ये देखिए ना, अब ये मसाला देखें, अगर मैंने इसको ब्राउन पहले ही कर लिया होता तो इस वक्त ये काला हो रहा होता। अब ये मसाला गोल्डन है। अच्छा, ये गोभी होती है ना, जिसे पत्ता गोभी, कैबेज ये सब कहते हैं, ये सारी के सारी जो होती है बड़ी बादी होती है। शुगर के लिए तो बहुत मुफीद है, लेकिन ये बादी होती है। तो इसमें अदरक ज़रूर डालिएगा, अदरक और अजवाइन, जिसे कैरम सीड कहते हैं। अजवाइन से भी ना इसकी बादी मर जाती है और इसका फ़ायदा हमें हासिल हो जाता है। तो जैसे ही मैंने गोभी डाली, इसको भी मैंने ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। जब सब्ज़ी डाल के शुरू में करते हैं ना तो सब्ज़ी एक तो तली जाती है और फिर टूटती नहीं, और हमने इसको थोड़ी देर बाद छोड़ के करना था तो इस सब्ज़ी ने पानी छोड़ देना था। इसीलिए मैंने आलू भी पहले किए और वो भी। अब मैंने इसमें डाला था ये अजवाइन और अदरक काट के, और ये कुटी मिर्चें और हल्दी, ये सारी चीज़ें ये सब बाद में डलती हैं। जब गोभी तली जाएगी ना फिर हम ये डालेंगे। अजवाइन शुरू में नहीं डालते। हल्दी भी मैंने इसमें बाद में डाली है, और हल्दी ना भी डालें तब भी अच्छी बन जाती है। और अदरक बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काटा था कि गल जाए। और अगर हम थोड़ा लंबा काटें, अगर मुंह में आता हुआ आपको अच्छा लगता है तो ज़रा बड़ा टुकड़ों में काट लें। और जब ये ऊपर नीचे हो जाएगी, थोड़ा सा इसको स्टीम आ जाएगी, फिर हम ये सब चीज़ें डालेंगे। वरना ये जल भी जाता है ना, मसाला जल जाता है, क्योंकि गोभी में पानी नहीं डलता, इसमें अपना पानी कम होता है। एक बात ये है कि गोभी जो होती है ना, इसमें बंद गोभी में, कद्दू में
इन 2-3 चीज़ों में ना मिर्च कम डलती है, क्योंकि मिर्च खपती नहीं है। पता नहीं, हम तो इसे ऐसे ही कहते हैं कि खपती नहीं है, कि थोड़ी मिर्च भी तेज़ हो जाती है। तो इनमें ना मिर्चें कम डलती हैं। तो आप जब अपने डालेंगे तो जैसे आप खाते हैं टेस्ट के मुताबिक, तो उसे थोड़ा सा कम रखें ताकि ये फिर सही हो जाए। और सबसे आखिर में मैंने डाला है नमक। अगर मैं शुरू में डाल देती तो इसने छोड़ देना था पानी और सारी सब्ज़ी हो जाती ख़राब। तो मैंने फिर आखिर में नमक डाला है। और जैसे मैंने बताया था कि ये मुझे खट्टी अच्छी लगती है। अगर नींबू निचोड़ लें, इमली डाल लें। मेरे पास ये अमचूर है, सूखी अमचूर, मैंने इसे भिगो के रखा था। एक तो ये साफ़ हो जाती है, अमचूर धुल जाती है अच्छी तरह, और दूसरी ये नरम पड़ जाती है ना, तो फिर इसमें खटास बड़ी अच्छी आती है। तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करती, लेकिन एक ज़रूर टच, जिसे कहते हैं टैंगी टच, वो ज़रूर आ जाता है। और उससे ना ये बहुत मज़े की लगती है। टमाटर आपकी मर्ज़ी है, टमाटर डालें, लेकिन टमाटर बघारी हुई चीज़ों में ना टमाटर अच्छे नहीं लगते। वो एक ग्रेवी सी बन जाती है जो नहीं चाहिए। तो या तो नींबू निचोड़ लें या इमली डाल लें थोड़ी सी, या फिर ये अमचूर इस तरह की साबित डालें। अगर हम तली पिसी भी डालेंगे ना तो सालन का रंग ख़राब हो जाएगा। अब ये अपने ओरिजिनल रंग पे आएगी और ये क्रंच भी रहेगी, तो इसे बहुत देर नहीं पकाना। ये डाल के बस हल्की आंच पे 5-7 मिनट पकाएं। ये खड़ी रहनी चाहिए ना गोभी, तो इसलिए भी हम इसको खड़ा रखेंगे और ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हल्की बस थोड़ा सा दरमियानी आंच पे 5-7 मिनट में ये बड़ी मज़ेदार गोभी तैयार हो जाएगी। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है।